अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है बीफ शामी कबाब। आप इसे बकरीद या किसी दावतों वगैरह में बनाएं तो सबको बहुत पसंद आएगी। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 3.5 पाउंड बीफ है मेरे पास, जिसके मैंने क्यूब्स करवा लिए। और इसमें कुछ होल स्पाइस हम यूज़ करेंगे। ये 1 टीस्पून क्यूमन सीड है जो मैंने फुल भर के लिया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून क्लोव, ये 2-3 पीसेस जो हैं सिनेमन स्टिक के हैं, 3 ब्लैक कार्डमम और 2 बे लीफ हैं, ये 2 ऑनियन मैंने लिए हैं और थोड़े से मेरे पास ये ड्राई चिलीज़ हैं, कुछ ये गोल वाली और कुछ ये लंबे साइज़ की हैं। इसके अलावा हम इसमें फ्रेश जिंजर और गार्लिक, ग्रीन चिली और मिंट और कोरिएंडर यूज़ करेंगे। और 2.5 से 3 कप हम इसमें चने की दाल यूज़ करेंगे, जिसे हम धो के अच्छे से वॉश करके ले लेंगे। सॉल्ट हम यूज़ करेंगे, ये होल स्पाइस पाउडर है। और सबसे पहले मैं ये हर्ब स्टेनर में सारे होल स्पाइस तोड़ के डाल दूंगी ताकि आराम से इसमें ये सारे फिट हो जाए। और एक पैन में मैंने सबसे पहले बीफ लिया है, इसके बाद मैंने ये चने की दाल तकरीबन 2.5 कप जो है वो डाला है। ये जिंजर को मैंने थोड़ा क्रश करके डाला है ताकि हम इसे मैश करेंगे तो आसानी हो। ये फ्रेश गार्लिक डाला है मैंने, ऑनियन ऐड किया इसमें और पानी, और मैं इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि ये अच्छे से सारी चीज़ इसमें डिप हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी दोनों टाइप की होल चिलीज़, सॉल्ट और अपने होल स्पाइसेस जो भी हमने रखा था स्ट्रेनर में वो डाल के मैं इसको अंदर इसको हाइड करके इसको अब मैं बॉयल होने तक मैंने कवर करके पकाया है। जब ये बॉयल हो गया तो मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल इसको स्लो हीट पे पकाने के लिए रख दूँगी। मैंने इसको 15 मिनट के बाद एक दफ़ा और मिक्स कर दिया था और दोबारा कुक होने रख दिया था। और मैंने इसको टोटल अभी 25 मिनट जो है बिल्कुल स्लो हीट पे पकाया है। और अब मैं देखूँगी कि बीफ जो है हमारा कुक हो गया है कि नहीं। तो ये देखें बीफ कितने इजीली कट हो जा रहा है। तो अब हम इसको ये हर्ब स्ट्रेनर को निकाल के हाई हीट पे इसका बिल्कुल जो है पानी ड्राई कर देंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। ये देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको चॉपर में पीस लें, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें से कुछ बीफ के पीसेस मैंने निकाल दिया है और ये मैं हैंड मैशर से मैश कर रही हूँ ताकि इसके अच्छे से इसमें रेशे बन जाए। और ये जो मैंने हाफ़ बीफ निकाला था वो भी अब मैंने दोबारा इसमें ऐड किया है और मैं इसको हैंड से सारा ही मैश कर दिया है। मैं हमेशा इसको चॉपर में करती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम इसे हैंड मैशर से बना रही हूँ। आप इसमें 2 से 3 एग्स डाल दें, ग्रीन कोरिएंडर, मिंट, ग्रीन चिली, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला है फ्रेश, इसमें मैंने क्यूमिन पाउडर डाला है, 1 टीस्पून होली स्पाइस, 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर और थोड़ा सा रेड चिली डाल के मैं इसको हैंड से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये मेरे पास एक लिड है जिसे मैं कीलिंग रैप से अच्छे से कवर किया है और ये कबाब का जो बैटर है इसे बॉल का शेप दे के इस लिड में मैं डाल के हैंड से प्रेस करूँगी। तो ये सारे कबाब जो हैं एक ही साइज़ के और बहुत जल्दी से ये कबाब सारे बन जाएंगे। तो ये बहुत सारे कबाब रेडी होंगे। तो मैं अभी कुछ फ्राई करूँगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये शेप ले लेंगे तो मैं इसे ज़िपर में डाल के सेव कर लूँगी।
अब मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल दिया है और मैं कबाब को इसको मीडियम हीट में वेट करूँगी। जब ये थोड़ा सा नीचे जो है थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो मैं इसका साइड चेंज कर दूँगी। देखें कितना अच्छा गोल्डन से हमारे ये कबाब रेडी हुआ है। ये जो कबाब हमने बनाया है इसको हमने बग़ैर एग की कोटिंग के बनाया है। मेरे घर में कुछ लोग शामी कबाब जो है बग़ैर एग की कोटिंग के पसंद करते हैं और कुछ एग की कोटिंग के साथ, तो ये बग़ैर कोटिंग के है। और देखें कितने ज़बरदस्त से ये हमारे कबाब बने हैं और कितना अच्छा इनका कलर आया है। और मैंने कुछ कबाब को फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं उनको कुछ एग की कोटिंग के साथ भी आपको करके दिखाऊंगी। तो मैंने लिया है 1 एग और उसको मैं हैंड से अच्छे से बीट कर रही हूँ। और ये फ्रोज़न कबाब हैं, देखें कितने अच्छे, ये एक ही साइज़ के सारे बने हैं। और पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और कबाब को हम एग में अच्छे से डिप करके इसको हम मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। अगर हम इसको तेज़ हीट में फ्राई करेंगे तो क्योंकि ये फ्रोज़न है तो अंदर से ये थोड़े ठंडे रह जाएंगे, तो कोशिश करेगा कि ज़्यादा तेज़ हीट में इसको ना पकाएं। अब इसका एक साइड पक चुका है तो मैं इसका साइड चेंज करूँगी। तो ये हमारे शामी कबाब एग की कोटिंग के साथ रेडी हो गए। देखें इनका भी कितना अच्छा कलर आया। आप इन शामी कबाब को सर्व करें चटनी के साथ तो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। और उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।